हेलो सब्सक्राइबर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। प्रीवियस हम इसके सारे चैप्टर कर चुके हैं, इस चैप्टर के और बाकी भी सारे चैप्टर के। तो ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाइए सीधा, कहाँ पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है 4 to 12 सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन की भी। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा ताकि आगे आने वाले बहुत सारे ट्रिक्स और हैक्स आप जान सको। और अभी तो चैप्टर्स कंटिन्यू ही रहेंगे, तो चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देन आवर पहला क्वेश्चन है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द नेम ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ हिस्ट्री। कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं, इनके नेम्स को आपको कंप्लीट करना है। तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को लिख के रखा है, चलते हैं डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ। तो ये रहा आपका आंसर। फर्स्ट है आपका लीजेंड्स, सेकंड है तवारीख, थर्ड है बखार, फोर है पवाड़ा, फिफ्थ है इंस्क्रिप्शंस और सिक्स है मोनूमेंट्स। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स राइट, है ना, हमें कुछ लिखना है इनके बारे में। व्हाट डू मोनूमेंट्स इंक्लूड। तो आपको ऐसे 3 क्वेश्चन दिए हैं, चलते हैं डायरेक्ट इनके आंसर की तरफ। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है लेकिन ये फर्स्ट आंसर है। मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद आंसर दिखाऊंगा तो उससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि ये ना मैं वर्कबुक के हिसाब से लिख रहा था तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 है, बट आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देन अपना क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ तवारीख। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। व्हाट इज़ तवारीख। तो अपना पहला क्वेश्चन मतलब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ तवारीख। ये तवारीख और ये तारीख और तवारीख मीन्स ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट। ये अरबिक लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें किसी भी सीक्वेंस को बनाने के लिए ये वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। कुछ लोग इसको तारीख बोलते थे लाइक इंडियन पीपल, और जो अरब होते थे ये इसको तवारीख बोलते थे। ठीक है, दैन थर्ड क्वेश्चन है अपने पास व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द ऑथर आर इम्पॉर्टेंट इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो ऑथर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ बताना। ठीक है, चलते हैं इसके आंसर। देन ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ऑथर इम्पेरिलिटी, ठीक है, इम्पार्शलिटी एंड न्यूट्रलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग हिस्ट्री। क्या होता है कि अगर कोई ऑथर है, वो इंडियन ऑथर है और वो सब इंडिया के बारे में अच्छा अच्छा लिख दे और बाहर कंट्री के बारे में बुरा बुरा लिख दे, और ऐसा कोई बाहर का ऑथर है वो सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में अच्छा अच्छा लिख दे और दूसरी कंट्री के बारे में बुरा बुरा लिख दे, तो ये क्या होता है, यही सबसे बड़ा पेशेंस जाना जाता है और सबसे अच्छी क्वालिटी होती है किसके अंदर, राइटर के अंदर, जिसको बोलते हैं इम्पार्शलिटी। क्योंकि वो किसी के साथ पार्शलिटी जो हुआ है एज इट इज़ उसको लिख कर आगे की जनरेशन तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये उसकी सबसे बड़ी क्या है, अच्छी चीज़ है, यानी उसकी क्वालिटी है। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पॉइंट ऑड मैन आउट, जिसमें कि आपके पास 4 क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट उसके आंसर की तरफ। मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन यहाँ से देखो और इसको कॉपी कर लो, फिर बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। आराम से कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे मैं आराम से रुका हुआ हूँ, और अगर आपको लगता है नहीं लेट हो रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकंड। उसके पीछे रीज़न भी दिया हो ना कि क्यों वो ऑड मैन आउट में आया, यानी क्यों हमने उसको उसकी कैटेगरी से अलग किया। देन नेक्स्ट हमारे पास ये है, देखो इसको भी भुर्जपत्रा टेम्पल ट्रेटाइज पेंटिंग, उसमें से टेम्पल को बाहर किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाकी जो वो पेपरलेस है। ठीक है, देख लो। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ से आपका अलग से दिया, एक्स्ट्रा दिया, करना है तो कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। देन क्वेश्चन नंबर 4 से अपने पास एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट जो है, मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स और ओरल सोर्स। तो इसका भी आंसर मैंने आपके लिए लिख के रखा है, जहाँ से मतलब डाइजेस्ट वगैरह में इसके आंसर बहुत बड़े हैं, इसलिए मैंने आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करके मतलब आंसर को कॉम्पैक्ट करके, करेक्ट आंसर को अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल के मैंने हैंड रिटन नोट्स में लिख कर आप लोग लाए हैं। ठीक है, इसलिए लाता हूँ ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए परेशानी ना हो और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर मटेरियल सोर्स। देख लो इसको यहाँ से, मटेरियल सोर्स कॉम्प्रोमाइज एज डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट एंड देयर क्या ruins दे सोर्स प्रोवाइड insight अबाउट द पीरियड टू विच दे बिलोंग। एग्जाम्पल मेमोरियल, फोप्स, कॉपर्स प्लेट, कॉइन्स, केव, स्कल्पचर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिटर्न सोर्स। रिटर्न सोर्स ऑफ लिटरेचर which help us to understand the history of a different period are called written source of history। लिटरेचर जैसे जो बुक लिखी हुई है ना, वो आपके रिटर्न सोर्स में आएगी, है ना।
It helps us learn about significant historical extent during the medieval period. Example, भोजपत्र डॉक्यूमेंट्स एंड manuscript. जो ये सारी चीज़ें ये आपकी ओरल रिसोर्स रिटर्न रिसोर्सेज में आती हैं, वैसे आपको अच्छे से डिटेल में मालूम पड़ता है किसके अपने प्रीवियस जनरेशन के बारे में, क्योंकि वो हैंड टू हैंड लिख के आप तक पहुंचाई जाती है. फिर थर्ड है ओरल. ठीक है, इसको भी देख लो. The source reveal various aspects of people live the various form of literature like Ovis folk tales. Tales मतलब स्टोरीज होती है जो आप अपने दादी माँ एंड मदर से सुनते हो, फिर उसके आप किसी को सुनाते हो, तो ये जनरेशन टू जनरेशन आगे जाती रहती हैं. तो इसको ओरल रिसोर्सेज में डाल दिया गया है. ट्रेडिशनली होता है ना कि सबकी दादी माँ सबको कहानियाँ सुनाती हैं, तो वो एक एंशियंट टाइम से है ना बिलोंग करती हैं. उन्होंने भी अपनी दादी माँ से हो सकता है सुना हो, तो क्या हुआ एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन ऐसे पास होता आया. और किसके थ्रू? बस वोकल के थ्रू. उन्होंने बोला, उन्होंने सुन लिया. बट ओरल रिसोर्स में एक चीज़ होता है कि स्टोरी आगे आते आते ना काफ़ी मॉडिफाई हो जाती है, जैसे हमारा मॉडर्न ज़माना चलता है उसके हिसाब से. फिर भी इसको एक ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री लिया गया है. क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ द नेसेसरी टू इवॉल्यूएट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, गिव योर ओपिनियन. क्या ज़रूरी है क्या कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए? तो ठीक है, देख लेते हैं. तो ये रहा उसका आंसर, आप यहाँ से देख लो. ठीक है, कॉपी कर लो. फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वाई इन योर वर्ड्स. ठीक है, ए स्टोन इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ हिस्ट्री. फिर सेकंड है ओरल सोर्स रिवील वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पीपल लाइफ. चलते हैं डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ. तो ये रहा आपका आंसर, यहाँ से देख लो, दोनों को अच्छे से कॉपी कर लो. मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ बोले तो. ठीक है, ये देख लो, पहला आंसर लिख लो. ठीक है, फिर जूम कर दूंगा, सेकंड आंसर लिख लेना. ठीक है, सेकंड आंसर लिख लो. तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है, और आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स के साथ और बहुत सारे अलग अलग ट्रिक्स और हैक्स के साथ. अभी भी प्लेलिस्ट में बहुत सारे ट्रिक्स और हैक्स अवेलेबल है, जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और ढूंढो, मिल जाएंगे आपको. कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया हुआ है. फिर मिलते हैं, बाय बाय.